हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, क्या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में, यानी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां आ गई हैं। क्या आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं उसकी मेन वजह क्या थर्ड पार्टी है, या फिर और भी कोई रीज़न है जो आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, या आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, सो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लोग शायद भूल जाते हैं। व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन शायद सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर कोई पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं मेरे से, करियर, जॉब, फाइनेंस या फिर मैरिज, आपने जो भी लव लाइफ, रिलेशनशिप, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। सो अगर आप में दोनों में आज जो दूरियां आ गई हैं, क्या जो दूरियां आ गई हैं उसकी जो मेन वजह है वो थर्ड पार्टी है। तो चलिए आज देखते हैं इस चीज़ को, क्या थर्ड पार्टी है मेन वजह आप दोनों के बीच में दूरियां आने की, आप दोनों के बीच में जो रिलेशन डिस्टर्ब हो गया इसकी मेन वजह क्या थर्ड पार्टी है। क्या थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर क्या बात है, या फिर आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है। सो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पहले नहीं थी आपके रिलेशन में, वो डिस्टर्ब हो रही है। यानी कि पहले आपका जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा रिलेशन था पास्ट में, क्योंकि एनर्जी जो है वो मेरे पास आ रही है पास्ट की, और पास्ट की एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी एनर्जी हो सकती है आपकी। यानी कि बहुत ही रिलेशन में आपकी ट्रूनेस थी, और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ट्रू लव में थे। लेकिन अभी जो एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग में भी हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो कहीं आपके साथ रिलेशन में अगर अभी तक आपको ब्लॉक नहीं किया है, या फिर अभी तक आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो जो एनर्जी है ना उसके हिसाब से आपका पर्सन थोड़ा सा अवॉइड कर रहा होगा आपको। ठीक है, और कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा होगा आपको, मतलब उसकी जो एनर्जी आ रही है वो इग्नोर करने वाली आ रही है, कि आपको लेकर हो सकता है कुछ दूरियां बढ़ गई हों, कुछ इग्नोर कर रहे हों, वो किसी चीज़ के बारे में आपसे कुछ छुपा रहे हों, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन और तनाव हो रहा है आपको भी, और कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो मैजिशियन का कार्ड है। तो जो एनर्जी है वो इस चीज़ को बता रही है कि जब कोई किसी से एनर्जी में होता है ना, मैजिकल एनर्जीज़ में हो, या फिर कोई एनर्जी के अकॉर्डिंग वो आपके साथ रिलेशन को पूरी तरीके से निभा नहीं पा रहा है अभी, और कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहा होगा, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। लेकिन दूसरी चीज़, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी इस चीज़ को बोल रहा है। ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बोल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ऐसी हो सकती है जो शायद थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशन स्ट्रक हो गया है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों लोग मिल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है, देखिए गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपका पर्सन अपसेट दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर उसकी जो एनर्जी आ रही है वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाने की चाह होती है किसी भी इंसान में, या फिर जैसे एनर्जी मैं देख रही हूँ कि शायद ये आपसे बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी केयरिंग है, लविंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस टाइम पर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, या फिर आपको इग्नोर कर रहे होंगे, या फिर अचानक से हो सकता है कि इन्होंने आपको ना ब्लॉक कर दिया हो। ये भी एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि जो भी पर्सन है ये, ठीक है, इनकी जो फीलिंग्स आ रही है ये आपके साथ रिलेशन को रखना तो चाहते हैं, और आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। तो हो सकता है कि अगर कोई फैमिली में से थर्ड पार्टी होगी तो वो शायद इनका रिश्ता आपके साथ नहीं जुड़ने दे रही हो, कोई कास्ट इशू हो गया हो जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप दोनों में दूरियां आ रही हैं। एक चीज़ और भी देख रही हूँ मैं कि ये पर्सन कुछ चीज़ में हो सकता है कि देखिए आपके साथ नाराज़गी भी हो इनकी किसी बात को लेकर, या थर्ड पर्सन को लेकर आप दोनों के बीच में ना कहा सुनी आर्ग्यू हुई है, जिसकी वजह से भी ना आप दोनों में ना दूरियां आ गई हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद जब भी
आप दोनों बात करते हो तो ऑलवेज़ थर्ड पार्टी की बात पहले होती है, और जब थर्ड पार्टी की बात होती है ना, तो कहीं न कहीं आप दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। किसी भी तीसरे इंसान को लेकर हो सकता है कि आप दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और वो उस बात की वजह से शायद आप दोनों के बीच में बात नहीं होती होगी, ये ब्लॉकेजेस आ जाते होंगे, या फिर मनमुटाव होता होगा, जिसकी वजह से भी ना आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी वजह जो है वो थर्ड पार्टी है, कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों कांटेक्ट में तो आते हैं, लेकिन जब भी कांटेक्ट में आते होंगे तब कहीं ना कहीं बात थर्ड पार्टी की होने लगती है, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन ना चाहते हुए भी डिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, और कार्ड्स हम लेके यहाँ पर, ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ इस चीज़ को कह रही है कि देखिए कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी है ना, वो खुद इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप में और उनमें दूरियां क्यों आ रही हैं। क्योंकि देखो वो जो भी पर्सन है ना आपका, वो आपके साथ उसका रिलेशन वो चाहता है रिलेशन को रखना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो शायद आपके रिलेशन में डिस्टर्ब हैं। देखो एक चीज़ ये भी मुझे यहाँ पर जो वाइब्रेशन अभी मिली है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की भी मिली है। मतलब आप दोनों ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मतलब आपको ना अपने रिश्ते में थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा एक दूसरे को स्पेस दो, या फिर एक दूसरे के साथ बैठ के ढंग से बात करो कि ऐसा हो क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है कि आप दोनों की जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए वो तो ट्रू है। देखिए इनकी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा ट्रू लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर ओवर थिंकिंग में है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब इनके मन में जो एक इनोसेंट ट्रू फीलिंग्स है। बट कहीं ना कहीं आपका और इनका रिश्ता, जब पास्ट का मैं देख रही हूँ तो पास्ट का रिश्ता तो इनका अच्छा है आपके साथ, लेकिन बीच में आपके दोनों के बीच में कोई हो सकता है कि कोई तीसरे का इंटरफेयर हो गया, जिसकी वजह से शायद आप लोगों में ना कहा सुनी हो गई, या फिर इन्होंने अचानक से ब्लॉक कर दिया होगा, कोई थर्ड पार्टी भी होगी, या फिर आप दोनों की थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ऐसी स्थिति हो गई होगी कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि ये हो सकता है कि आपको समझा रहे हो कि मेरे साथ कोई नहीं है। एनर्जी भी इस तरह की कह रही है कि इनका जो भी थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, उसके साथ कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है वो प्योर नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो इनकी लाइफ में हो, लेकिन इनकी तरफ से जो थर्ड पार्टी है उसको ये ज़्यादा प्योरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। फैमिली भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि फैमिली भी इशू हो सकती है, आपको आपके बीच में दूरियाँ जो आ गई हैं, डिस्टेंस जो आ गया है, क्योंकि फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, और कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का। मुझे यहाँ पर वेट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे मैरिज का प्रॉमिसेस किया हो इन्होंने आपसे मैरिज का प्रॉमिस किया हो इन्होंने। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो मैरिज का, कि इनके साथ की मैरिज हो जाए, लेकिन ये आपको पूरी तरीके से आंसर नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपकी जो मैरिज अगर रुकी हुई है ना, तो फैमिली की वजह से, क्योंकि फैमिली शायद इग्नोर कर रही है और फैमिली शायद एग्री नहीं हो रही है। और फैमिली जो है, फैमिली में हो सकता है कि पेरेंट्स में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है सिंगल, कि भाई जो नहीं चाहती है कि पूरी तरीके से कि आपके साथ रिलेशन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो भी हो, कास्ट इशू हो, या फिर आप लोगों का जो भी चीज़ है वो अलग हो। तो यहाँ पर ये भी इस चीज़ से भी ये दुखी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन की एनर्जी आ रही है ना वो सैड वाली आ रही है, और जब सैड फीलिंग्स आती है तो कहीं ना कहीं इसके दिल में ना एक जो भी डिस्टेंस आया है ना आप दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस से ये पर्सन इतना खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस से बहुत खुश है, तो खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को ना ये भी थोड़ा सा जीना चाहते हैं। इनको लगता है कि अपनी लाइफ को ये फ्री होके जिए, किसी का प्रेशर नहीं चाहता ये पर्सन जो भी है, लेकिन इसको प्रेशर में रखा जा रहा है। थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो या वो जो भी हो, या अपनी शर्तें मनवाई जाए, तो वो एनर्जी नहीं चाहते हैं ये। ठीक है, तो और कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, सो देखिए द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स है एंड स्ट्रेंथ है। ओके, एंड एनर्जीज़ जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ गई है। मैं कुछ एनर्जीज़ को रख देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर ठीक है 9 ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पर
9 ऑफ वेंट्स है। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि भले ही अगर ऐसी एनर्जी है अभी, देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि यस मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में दूरियाँ आ गई, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। लेकिन हर चीज़ जो है वो मैं नहीं कह सकती कि कोई ही शी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ भी दिखाई दे रही है, जो फैमिली आपके रिलेशन को नहीं एक्सेप्ट कर रही है। फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते। दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ ही शी भी दिखाई दे रहा है, कोई भी हो सकता है जो आपके पर्सन के रिलेशन में आई है, या फिर आपके पर्सन के रिश्ते में आई है, या फिर पर्सन के साथ आई है तब से कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशन आप लोगों का जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी है जो मैजिकल भी है, और कुछ एनर्जीज ऐसी भी है जो थर्ड पार्टी काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर की है, जो आपके पर्सन को अपनी तरफ कंट्रोल कर रही है, ठीक है, और पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। और जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो हो सकता है कि आप लोगों में डिस्टेंस आ गया। दूसरी चीज़, वो तो अट्रैक्ट कर ही रही है, जो भी है कर रही है जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की जो है ना वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप दोनों की जो है वो आर्ग्यू हो सकती है किसी चीज़ को पीछे, या फिर आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है थर्ड पार्टी को लेकर, आप दोनों एक दूसरे से बात करते होंगे, तो वो चीज़ों की वजह से भी यहाँ पर रिलेशन जो है आपका वो डिस्टर्ब हो गया। दूसरी चीज़, आपका पर्सन कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि जो उनका पर्सन उनको पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा होगा, आपका पर्सन, यानी कि जो एनर्जी आ रही है उसकी, जो पहले एनर्जी आती थी वो एनर्जी उसकी काफ़ी अच्छी एनर्जी वो देख रही हूँ, मतलब एक अच्छी स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, स्टेबल वाली पोजीशन, जिसकी वजह से आपका रिलेशन अभी तक टिका था और टिका है, और उसी बेस पर ही आप उससे दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हो अपने पर्सन से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसका प्यार देखा है, कहीं ना कहीं आपने उसकी फीलिंग्स को देखा है। लेकिन अब कुछ दिनों से चीज़ें जो है ना वो आपके रिश्ते में चेंज होना शुरू हो गई होंगी, जैसे कि उनका अवॉइड करना, जैसे कि उनका इग्नोर करना, मैसेजेस आप कर रहे हो और वो जवाब नहीं दे रहे होंगे, या फिर उन्होंने अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया होगा और आप सोच रहे होगे ये ब्लॉक क्यों कर दिया मुझे, पर आप क्वेश्चन पूछ रहे होगे तो आंसर नहीं मिल रहा होगा, कॉल कर रहे होगे तो उठा नहीं रहे होंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ भी जो आ रही हैं वो एनर्जीज जो है उस चीज़ को कह रही है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को आपस में जो है वो सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि यहाँ पर 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई कब वो ब्लॉक से अनब्लॉक करें और हम कब उनसे पूछें कि क्या हुआ, तो या फिर वो फ़ोन उठाए तो हम पूछें, या फिर मिले तो पूछें कि क्या हो। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि थोड़ी देर उनको जो है वो स्पेस दे दो, थोड़ी देर उनको रहने दो, क्योंकि एनर्जी जो है उसके हिसाब से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उनको ही जो फीलिंग्स आ रही है आपके लिए वो फीलिंग्स अच्छी फीलिंग्स है, मतलब किसी को कोई याद करता है, कोई मिस करता है, वो वाली फीलिंग्स आना शुरू हो गई है आपके पर्सन को। हो सकता है कि वो अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे इतनी आसानी से, ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशन पर ना काबू रखा हुआ है आपका पर्सन। उसको लग रहा है कि वो चाहता है कि वो आपको 1 मिनट में अनब्लॉक कर दे और आपसे बात करना शुरू कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स पर ना कंट्रोल करके रखा हुआ है आपका पर्सन भी। उसको लग रहा है कि बार बार एक ही बात के पीछे हम दोनों की बहस होती है, या फिर एक ही बात के पीछे हमारी आर्ग्यू होती है, तो इससे अच्छा कि थोड़े दिन कॉन्टैक्ट जो है ना वो बंद किया जाए और आराम से थोड़े दिन वेट किया जाए, ताकि सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि किसी की कंट्रोल में या किसी की मिसगाइड में आके, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ब्लॉक और कम्युनिकेशन तो हो गया, मतलब नो कॉन्टैक्ट जोन में तो आप आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ हो रही है, वो इस चीज़ को उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको फीलिंग्स आ रही है आपकी, उनको आपकी याद आ रही है, या फिर मिस कर रहे हैं आपको, या फिर पास्ट का रिलेशन याद हो रहा होगा। तो डिस्टेंस तो है आप दोनों के बीच में, ये तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि डिस्टेंस अगर नहीं होता तो एनर्जी ऐसी कभी नहीं आती, लेकिन ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। यस, कुछ लोगों में थर्ड पार्टी की वजह से बिल्कुल मैं बोलूँगी डिस्टेंस आ गया है। फैमिली की हो सकती है कि फैमिली सपोर्ट ना कर रही हो, तो आपका पर्सन सोच रहा हो कि जब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम आगे फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं, तो जब फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं तो फिर इस चीज़ को जो है स्टॉप कर दें। ये भी एनर्जीज़ आ रही हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी किस एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स अभी की जो मैं देख रही हूँ करंट एनर्जीज़, वो यही हैं कि बात नहीं हो रही है आपकी, तो उनको ना आपकी फीलिंग्स है, उनको ना अचानक से आपका ख्याल आ जाता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उनको ड्रीम्स में भी दिखाई देते हो, क्योंकि आप जो है ना उनको याद करते होगे, तो ये कनेक्टिविटी उनको वहाँ मिलती होगी।
और वो कनेक्शन की वजह से उनको ड्रीम्स आते होंगे या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते होंगे। तो डिस्टेंस है, लेकिन वो डिस्टेंस आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ भी है मेरे पास लास्ट में, और ये जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हो सकती है आपके रिलेशन के लिए। देखिए, आपके रिलेशन में डिस्टेंस है, इग्नोर है, या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ना सॉल्व होंगी, ऐसी एनर्जीज़ मुझे मिल रही है। और वो एनर्जीज़ जब सॉल्व होगी तभी वो आपको कांटेक्ट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी जो भी इस टाइम पर एनर्जी है उसको काबू में रख कर थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर उनको कांटेक्ट करना होगा वो ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर इस टाइम पर अच्छी फीलिंग्स आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या फिर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपका झगड़ा होना, या फिर अचानक से उनका ब्लॉक कर देना, क्योंकि फैमिली जो है वो शायद सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर कोई ही शी कि आप उनको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रही हो। लेकिन सारी चीज़ों की वजह से भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिस्टेंस है आप में, वो अंदर से जो उनकी फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने इमोशन पर काबू रखे हुए है अभी, और वो चाहता भी है आपसे बात करना, लेकिन वो करेगा भी। लेकिन अभी थोड़ी चीज़ें जो है वो हो सकता है वो कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। लेकिन जो लास्ट की एनर्जी है वो एनर्जी यही कह रही है कि जो भी हालात अभी हैं वो ऐसे नहीं रहने वाले, आगे की जो एनर्जीज आएंगी, तो अगर वो आपसे बात छुपा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर इग्नोर कर रहे हैं, उन चीज़ों में कमी आएगी और वो एक न्यू एनर्जी में आएंगी। और वो एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी होगी। सारी बातों को भुलाकर आप दोनों एक नई तरीके से रीस्टार्ट कर सकते हो, रीयूनियन कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज जो है ये कह रही है। सो गाइज, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अगर पसंद आती है रीडिंग तो कमेंट करके बताइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।